लीजिए माँ जी चाय। मम्मी। क्या हुआ दीदी, आप इतनी गुस्से में क्यों हो? अभी अभी तो आप अपने ससुराल से आए हो। सब ठीक तो है ना आपके ससुराल में? भाभी आप ना अपने काम से काम रखा करो। मेरे ससुराल में क्या हो रहा है क्या नहीं वो सब मैं देख लूँगी। ज़्यादा मत बोलो आप। क्या है बहू, 2 घंटे हो गए तेरी ननद को आई हुई और तू अभी तक खाना नहीं बनाई, भी चाय लेकर खड़ी है। जा फेंक इस चाय को और जल्दी से खाना बना। अरे माँ जी, मैं तो खाना पूछने के लिए ही आई थी। सोचा आपको चाय देने के साथ साथ खाना भी पूछ लूँगी क्या बनाना है। अपनी मर्जी से बना दूंगी, उसमें भी फिर आप 4 बातें सुनाओगे। और यहाँ के देखी कि यहाँ पर दीदी गंगा जमुना बहा रही है तो पूछ लिया। अरे किसी का हाल चाल पूछना गुनाह कर दिया क्या मैंने? सब समझती हूँ मैं, तुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बेटी का हाल पूछने के लिए ना अभी उसकी माँ जिंदा है। ज़्यादा मत बोला कर। जाओ चुपचाप से मेरी बेटी की पसंद का खाना बना। माँ ये भाभी ने भी ना मेरा दिमाग और ख़राब कर देती है। अरे वो सब छोड़ बेटा, वैसे ये बता क्या हुआ है तेरे ससुराल में? भाभी तो तेरी सही कह रही है, अभी तेरी शादी को ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है। 2-3 महीने ही तो हुए हैं और तू इतने गुस्से में आई है अपने ससुराल से। अरे क्या बताऊँ मम्मी, मैं तो अपनी सास और ननद से परेशान हो गई हूँ। मन तो करता है कि उनसे अलग होकर अपनी नई गृहस्थी बसा लूँ। पर बेटा, नई गृहस्थी बसाना कोई बुरी बात नहीं है, पर तेरी शादी को तो अभी सिर्फ 2-3 महीने ही हुए हैं। और अगर तू अभी ये सब करेगी ना तो पूरी दुनिया तुझे ये बोलेगी कि कैसी बहू है, आते ही अलग घर बसा ली। पर बेटा, ऐसा भी क्या कर दिया तेरी सास और ननद ने कि तुझे अलग होना है उनसे? मम्मी तुम्हें तो पता है ना कि इस शादी से मैं कितनी खुश थी। और तो और रोहन ने तो मुझे प्रॉमिस भी किया था सगाई में कि मैं तुम्हें घुमाने के लिए पेरिस लेकर जाऊंगा। अरे मैं तो भूल ही गई कि खाने में क्या क्या बनाना है। अगर मन से बना दी तो सासू माँ फिर गुस्सा करेगी। लेकिन जैसे ही हमारे घूमने की तैयारी शुरू हुई, मेरी ननद पहले ही तैयार हो गई कि मुझे भी जाना है। आज तक मैं पेरिस गई नहीं हूँ घूमने। और ननद तो छोड़ माँ, वो तो तैयार हुई ही, साथ में माँ को भी तैयार कर ली। बोलती है माँ अकेले घर में रह के क्या करेगी, वैसे भी सारी ज़िंदगी उसने कहीं घूमा फिरा नहीं है। अब तुम लोग पेरिस जा रहे हो तो इसको भी लेके जाओ। और सुन माँ, बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। हद तो तब हो गई कि मेरी सास भी चलने के लिए भी तैयार हो गई और हम तो पीछे रह गए माँ। उन दोनों ने अपनी पैकिंग भी कर ली और अब बेचारा रोहन भी चाह कर भी उनको मना नहीं कर पाया। और मैं भी लिहाज के कारण, अभी नई नई शादी थी इसलिए कुछ बोल नहीं पाई। फिर क्या था, हम चारों चले गए पेरिस। और वहाँ तो माँ, मेरी सास और ननद रोहन को तो मेरे पास तक आने नहीं दी। अरे जब भी उनको लगता कि रोहन मेरे पास आ रहा है, किसी न किसी बहाने उसको आवाज़ दे देती, बेटा ये करना है, भैया ये चला दो, ये कर दो, वो कर दो। और हमारा ट्रिप ऐसा गया माँ की बात ही क्या है। मैंने तो बोल दिया रोहन से कि जब पूरी बारात लेकर ही आना था तो किसी तीर्थ स्थान पे ही चले जाते, यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी हनीमून पे। और बस उसके बाद रोहन भी गुस्सा हो गया और मुझे ही चिल्लाने लग गया। अब तुम ही बताओ माँ, क्या करूँ मैं, कैसे रहूँ मैं उस घर में? अरे हम पति पत्नी हैं, नई नई शादी है, हमारी भी कोई लाइफ है, हमारी भी कोई प्राइवेसी है। लेकिन मेरी सास और ननद इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। उनको तो लगता है कि बस रोहन 24 घंटे उनके पास ही रहे, मेरे पास तो आए ही नहीं। अब बताओ माँ, मैं वहाँ से आऊँ नहीं तो क्या करूँ, तुम ही बताओ। मेरा तो मन करता है कि मेरी सास और ननद की शक्ल नहीं देखूँ। क्या? अरे तेरी सास और तेरी ननद को शर्म नहीं आती क्या? अरे उनको इतनी भी अकल नहीं है कि नई नई शादी हुई है, हनीमून पे जा रही हैं। अरे इतना ही पल्लू से बांध के रखने का इरादा था तो शादी नहीं करती, कुबारा रख लेती अपने बेटे को। बिल्कुल सही किया तूने जो यहाँ आ गई। अब तो तू उस घर में जाना ही मत, यहीं रहे अपने मायके में। तुझे किस चीज़ की कमी है और क्या ज़रूरत है उनकी? गरज होगी ना उसकी तो 100 बार नाक रगड़ते हुए यहाँ आएंगे तुझे लेने के लिए। और जब आएंगे ना तब मैं ये शर्त रखूंगी कि मेरी बेटी अकेली अपने पति के साथ रहेगी, ना सास को देखेगी और ना ही ननद को। अरे बस कीजिए माँ जी, आपको शर्म नहीं आ रही है? क्या सिखा रहे हो आप दीदी को? तू तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे तो खाना बनाने के लिए भेजा था ना, हमारी बातें सुन रही है तू छुप छुप के? मुझे कोई शौक नहीं है आप लोगों की बातें सुनने का। मैं तो बस पूछने के लिए आई थी कि फ्राइड राइस खाना है सिंपल राइस। ये बाद में मुझे ही 4 बातें सुनाओगी और आके सुनती हूँ कि आप दोनों की अलग ही रामायण चल रही है। अरे आप अपनी बेटी को क्या शिक्षा दे रहे हो? ऐसे में गृहस्थी चलेगी क्या उनकी? अभी दीदी की शादी को 4 महीने नहीं हुए और आप अभी से अलग बंटवारे की बात करने लग गई हो। अरे कैसी माँ हो आप? अरे चुप, ज़्यादा जुबान चलने लग गई है क्या तेरी? बदतमीज कहीं की। देख रही हूँ दिन ब दिन तेरी बदतमीजी बढ़ती जा रही है। तेरी भी अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। जा चुपचाप खाना बना। मैं तो खाना बना ही लूँगी माँ जी, लेकिन आप जो भी कर रही हो ना, इससे आपकी बेटी का घर उजड़ेगा ही, ये मान लेना आप। भाभी आप ना अपने काम से काम रखा करो। पहले भी बोली हूँ, मेरे काम में टांग मत अड़ाया करो। मम्मी ये भाभी कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ होती नहीं जा रही है, इसकी नकेल कस के रखो ज़रा। हाँ बेटा,
अब तो तेरे भाई से बात करनी ही पड़ेगी। इसको अभी नहीं सुधारा ना तो एक दिन सर पे चढ़ के तांडव करेगी। अरे पिंकी, क्या हुआ? ऐसे उदास होके क्यों बैठी हो? नहीं कुछ नहीं जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं पिंकी, तुम थोड़ी देर बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। क्या? बताइए क्या गुड न्यूज़ है। मैंने तुम्हारा और अपना घूमने का प्लान बनाया है। मैंने तो ऑफिस में बात भी कर ली है छुट्टी के लिए। हम दोनों कुल्लू मनाली घूम के आते हैं। क्या सच में? पर मम्मी जी जाने देंगी क्या? मम्मी की चिंता मत करो, वैसे भी मम्मी से मैं बात कर लूँगा। और दूसरी बात, अब हम तो बेफिक्र होकर जा सकते हैं घूमने, क्योंकि घर में श्वेता जो आई हुई है वो मम्मी का ध्यान रख लेगी और हम आराम से घूम के भी आ जाएंगे। ठीक है जी, आप बात कर लीजिए। हाँ, मैं तो बात कर ही लूँगा। तुम जब तक पैकिंग करना शुरू कर दो, ठीक है? बहुत अच्छे से एंजॉय करके आएंगे इस बार। माँ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? माँ, मैं और पिंकी घूमने का प्लान बनाए हैं। हम लोग 8-10 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं कुल्लू मनाली। और वैसे भी अभी आपका ध्यान रखने के लिए श्वेता है ही यहाँ, वो आपको देख लेगी। और वैसे भी हम लोग 1 साल से कहीं भी घूमने नहीं गए हैं। पहले श्वेता की शादी में खर्चे हो गए, इसलिए सोच रहा हूँ थोड़ा पिंकी को घुमा लाता हूँ, उसका भी मन चेंज हो जाएगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। बहू बहू इधर आना। क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ का क्या मतलब है? तुझे ज़्यादा घूमने का शौक चढ़ रहा है। यहाँ मेरी बेटी अपना ससुराल छोड़ के यहाँ बैठी है और तुमको वहाँ पिकनिक हनीमून मनाने जाना है। चुपचाप से अपने पति से मना कर दे पिकनिक पे जाने के लिए, समझी? पर मैं क्यों मना करूँ माँ जी? और वैसे भी ये प्लान मेरा नहीं, इनका खुद का था। मैंने नहीं बोला इनको जाने के लिए। और अब तो मैं इनको हाँ कह भी चुकी हूँ, तो मैं कैसे मना करूँ? वो सब मुझे नहीं पता, तू जान कैसे क्या करना है। लेकिन बस मैं इतना जानती हूँ कि तू घूमने नहीं जाएगी। अपने पति को कैसे भी तू मना कर। पर माँ जी, इतने दिनों के बाद तो मेरा प्लान बना है इनके साथ जाने का। जाने दीजिए ना, 4-6 दिन की बात ही तो है। और वैसे भी दीदी तो आई हुई हैं, आप अकेले तो हो नहीं घर में। तुझे मैंने बोला क्या जुबान चलाने के लिए? हाँ, अपनी होशियारी अपने पास रख। ज़्यादा ही आजकल तेरी जबान चलने लग गई है। जितना बोलते हो उतना कर लिया कर। अब जा यहाँ से। राहुल। हाँ माँ, बोलो, कुछ काम था? हाँ बेटा, मैं ये कह रही थी कि तुम दोनों, यानी कि तुम और बहू तो घूमने जा ही रहे हो। मैं चाह रही थी कि अपनी बहन को भी तू ले जाता घूमने। वैसे भी अपने ससुराल छोड़ के यहाँ बेचारी आके बैठी है, उसका भी मन बहल जाएगा। क्या मम्मी, ये क्या कह रही हो आप? मैं शादीशुदा हूँ और मैं अपनी बीवी के साथ जा रहा हूँ। अब ऐसे में श्वेता को कैसे लेके जाऊँ? वैसे भी वो कोई छोटी बच्ची अब नहीं है। अब पति पत्नी के साथ हर जगह बहन को तो नहीं ले जा सकता। और वैसे भी माँ, यहाँ हम लोकल में कहीं भी घूमने जाते हैं तो श्वेता को तो साथ में ले ही जाते हैं। नहीं माँ, वैसे भी मैं कितने दिनों से कितने पैसे जोड़ जोड़ के रखा हूँ, तब जाके एक पिकनिक हो पा रही है। ऊपर से आप बोल रहे हो श्वेता को ले जा। माँ, हम पति पत्नी हैं, हमको भी थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। घर में तो जरा सी प्राइवेसी मिलती नहीं है। कभी आप कभी दीदी, बस चिल्लाते ही रहते हो। क्या मतलब ये कि अब हम तेरे लिए बोझ बन गए हैं? बस माँ जी, ज़्यादा बात को घुमाइए मत। आपकी बेटी भी इसी कारण से अपना ससुराल छोड़कर आई है। क्या बोल रही थी आपकी बेटी? कि उसकी सास और ननद तैयार हो गई थी घूमने के लिए। और अब आप क्या बोल रहे थे? हाँ बेटा, तू तो अलग ही रहे। तेरी सास ननद को इतनी अकल नहीं है कि बेटे बहू को प्राइवेसी दे। इससे तो अच्छा क्यों अपने बेटे को कुंवारा ही रखती। और अब आप क्या कर रहे हो? सेम वही चीज़ आप भी कर रहे हो। क्या मतलब मानूं मैं इसका? मैं भी अलग होकर रहने लग जाऊँ आपके बेटे को लेकर, तब आपको संतुष्टि मिलेगी? या फिर आपकी बेटी की तरह मैं भी जाके अपने मायके में बैठ जाऊँ? तेरी इतनी हिम्मत, कैसे जुबान चलने लग गई आजकल तेरी? देख रहा है राहुल, तेरी बीवी को कैसे सर पे चढ़ा रखा है तूने, जो इतनी बदतमीजी करती रही है। क्या गलत बोल रही है माँ? सही तो बोल रही है। अब ये बातें भी तो बोलने के लिए नहीं होती ना माँ, कि पति पत्नी को साथ में घूमने जाना चाहिए या नहीं, ननद को साथ में जाना चाहिए या नहीं। एक तरफ आप श्वेता के लिए सब बोलते हो कि उसकी सास ननद गलत कर रही हैं, दूसरी तरफ आप खुद यही कर रहे हो। अब आप ही बताओ, मैं क्या सही मानूं और क्या गलत? आपको अपनी बेटी की प्राइवेसी, अपनी बेटी की खुशी तो दिखती है, लेकिन हमारी खुशी का क्या? और ये बात मैं आपको फाइनल बता रहा हूँ, हम लोग घूमने जा रहे हैं और श्वेता कहीं नहीं जाएगी। हमें भी पति पत्नी को एक दूसरे को टाइम देना है। चलो पिंकी, यहाँ से। शायद बेटे बहुत ठीक ही कह रहे हैं। अरे जितनी मुझे मेरी बेटी की खुशियाँ प्यारी है, उतना बेटे की भी तो होनी चाहिए। मुझसे ही गलती हो गई, माफ़ कर देना दोस्तों, मुझसे ही बहुत बड़ी गलती हो गई। और हम आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार का ध्यान रखिए। और मैं भी खुशी खुशी अपने बेटे बहू को पिकनिक पे भेजती हूँ। जय श्री राम।